चंडीगढ़ की मेयर समेत भाजपा के सभी पार्षदों द्वारा इस्तीफे दिए जाने की बात को लेकर राजनीति गर्मा गई है। विपक्ष में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इसको लेकर बीजेपी पर हमलावर हुई है और बीजेपी को घेर रही है, जिनका कहना है कि इस्तीफा देने वाले घड़ियाली आंसू नहीं बहाते, बल्कि इस्तीफा देते हैं। भाजपा लगातार शहर के लोगों पर दोहरी मार कर रही है। लोगों का जीना मुश्किल हो रखा है। ऐसे में उन्हें इस्तीफा दे ही देना चाहिए। बीजेपी के जितने भी मेयर मैडम हैं, उनके अध्यक्ष हैं और उनके पार्षद हैं, उन्होंने एक इमीडिएटली मैसेज दे के मीटिंग बुलाई और उसके अंदर जो उनकी स्टेटमेंट हम लोगों ने पढ़ी कि हम लोग रिजाइन दे देंगे। रिजाइन देना है, जिस इंसान को रिजाइन देना है वो पहले ढिंढोरा नहीं पीटते, क्योंकि वो अखबारों में इसलिए उन्होंने दिया ताकि हम एक गिरगिट वाले गिरगिट होते हैं ना, गिरगिट वो रंग बदलता है, वो बीजेपी सरकार उससे कम नहीं है। उन्होंने जानबूझ के अखबारों में स्टेटमेंट दी कि मेयर भी अपनी कुर्सी से रिजाइन दे देंगे और पार्षद भी दे देंगे। उन्होंने पहले रिजाइन देना था और फिर अखबारों में खबर देनी थी। जो बीजेपी सरकार है, झूठी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। जब पिछली साल गठबंधन का मेयर था तो खुद हरप्रीत बबला मैडम हमेशा ही हाउस में खड़े होके बोलते थे कि आप लोगों के पास कुछ नहीं है, कि आप लोग कोई काम नहीं कर रहे हैं, कोई मतलब ना किसी शहर का छोटे से लेके बड़ा काम नहीं हो रहा है, कि हमारा मेयर बना के देखो। अगर हमारा मेयर होता तो हम चंडीगढ़ शहर को है नंबर 1 पे भी लेके आते। ना पैसे की कमी होती, सिर्फ आप लोगों की कमी है कि आप लोग ना गवर्नर साहब से मिलने जाते हो और ना आपका मेयर साहब कुछ कर पा रहा है। आज मैं हरप्रीत बबला मैडम से पूछना चाहती हूँ कि मैडम ऐसी क्या नौबत आ गई है जो आप अखबारों में झूठी खबरें दे रहे हो कि मैं रिजाइन दे दूंगी। अगर रिजाइन देना है तो मैं कह रही हूँ उनके सबसे पहले मेयर साहब रिजाइन लिखे, फिर उनके पार्षद रिजाइन लिखे और रिजाइन लिखे जाके दे, तब तो हम माने कि रिजाइन दिया है। खाली अखबारों में फेवरेट होने से, झूठी खबर छपवाने से कुछ नहीं होता। शहर पे इन्होंने टैक्स देखा आप लोगों ने, मोदी सरकार ऊपर बैठी है, यहाँ पे मेयर इनका है, डबल इंजन की सरकार है, तो क्या गवर्नर साहब इनकी नहीं सुनते हैं? बड़ी कहने वाले थे, जैसे कुर्सी पे बैठ गए हैं तो 97 करोड़ रुपए आ गया है। इनके अध्यक्ष साहब ने भी इतनी बड़ी झूठ बोली, फिर स्टेटमेंट देते हैं जी मैंने तो गलती से दे दी, फिर कह रहे हैं उन्हें 200 करोड़ लेके आएंगे। ना इनके 200 करोड़ आए, ना इनके 97 करोड़ आए, उल्टा कॉरपोरेशन में पहली बार लाइफ में ताला लगने वाला काम हो रहा है। क्योंकि इनकी बर्बादी आज से नहीं, जब पूनम शर्मा मैडम थे लास्ट बार 500 करोड़ की एफडी छोड़ के गए थे, उसके बाद से रेगुलर बीजेपी सरकार के जो एमपी मैडम थे रेगुलर इनके मेयर बनते आ रहे थे। इन्होंने कॉरपोरेशन को इतना खोखला कर दिया, खोखला तो इन्होंने पहले दिन से किया हुआ था, लेकिन इनका जो एक नकाब है ना, जो फेस के ऊपर लगा के बैठे थे ना, वो उतर चुका है और पूरी जनता के सामने ये ओपन हो चुके हैं ये कि इनका ड्रामा है। 10-10, 12-12 गुना टैक्स, सेस, सिलेंडर के रेट, बिजली के रेट, बिजली को प्राइवेट करना, इतनी मतलब गंदी राजनीति खेल रहे हैं पब्लिक के साथ। ये इनका एक टोटल ही ड्रामा है। कोई भी एजेंडा आता है वो मेयर के साइन के बिना नगर निगम में एजेंडा नहीं आ सकता। मेयर चाहती थी कि यहाँ टैक्स लगे, लोगों में बोझ पड़े। जो हमारा चंडीगढ़ है केंद्र शासित प्रदेश है, इस सेंटर के हुक्राम से चलता है। जो प्रशासन के जितने भी हमारे आला अफसर हैं, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, चाहे होम सेक्रेटरी साहब हैं, चाहे फाइनेंस सेक्रेटरी साहब हैं, वो सारे नगर सेंटर से लगाए जाते हैं, केंद्र से लगाए जाते हैं। पहले तो अपनी मर्जी से ये एजेंडा लेके आते हैं, फिर वो रिजेक्ट कर देते हैं, फिर उसको पास भी करा, नोटिफिकेशन हो जाती है। अगर मेयर साहब ने इतना ही था, एजेंडा लेके क्यों आए? और जिस दिन लगा था ये मेयर साहब, उसी दिन रिज़ाइन क्यों नहीं दिया? मैं तो चाहता हूँ ये सिर्फ झूठ के जुमले हैं। अगर आपने सच में, आप लोगों के सच में चाहते हैं तो आप पहले अपना मेयर पद से इस्तीफा दें, ताकि लोगों को लगे कि मेयर सच में लोग आम जनता के साथ खड़े हैं। आप देखिए आज जो नगर निगम का हाल है, हमारे कभी नगर निगम पहले स्थान पे होता था, कभी नगर निगम के पास 500 करोड़ की एफडी होती थी। हमारे एफडी से ही जो हमारा लेबर के पैसे थे, जो हम तनख्वाहें थी, निकल जाती थी। मगर आज एफडी तो शून्य हो गई, जो हमारे तनख्वाहें देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। इतना उन्होंने बोझ डाल दिया है, अपनी मनमर्जी से इतने
आप मुलाजिम रख लिए हैं कि उनका बेहिसाब था। जो 10-10 साल से कर्मचारी यहाँ पे काम कर रहे थे उनको भी आज मेयर निकालने लगी है। आज ये हाल हो गया है कि कर्मचारियों को भूख हड़ताल करके अपनी तनख्वाहें मांगने की नौबत आ गई है। सीवरेज के कर्मचारी हैं वो 45 दिन से भूख हड़ताल पे बैठे हैं, अपनी तनख्वाहें मांग रहे हैं। 3-3 महीने की तनख्वाहें हुई हैं। वो कह रहे हैं हमारे बच्चों की एडमिशनें होनी है, वो कह रहे हैं हमने लोन भरना है, वो कह रहे हैं जहाँ हमने रोजी रोटी सिलेंडर के लेकर चाहा। आप देखिए आज सिलेंडर के रेट कहाँ से, आप देखिए शहर में जो स्टैंप ड्यूटी है वो कहाँ चलेगी, आप देखिए जो वाटर के बिल हैं वो भी सीवरेज से 5% बढ़ गया है। मगर इन्होंने सोचा नहीं, इन्होंने आम जन की, आम शहर की, हर एक नागरिक की आज कमर तोड़ दी है। कभी ये कहते थे हम शहर में रोज़गार लेके आएंगे, रोज़गार तो दूर मुलाजमों को निकाल दिया, बेरोज़गारी ले आए हैं, लोगों पे बोझ डाल दिया, लोगों पे टैक्स डाल दिया है। ये मेयर आई है, आते ही पहले ही नगर अपने सदर मीटिंग में इन्होंने लोगों पे टैक्स लगा दिया है। आज सिर्फ इनके जुमले हैं, इन्होंने कुछ नहीं करना। ये सिर्फ दिखावे की राजनीति करते हैं कि हमने रिज़ाइन देना होता तो कल ही दे देते। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ मेयर साहब, अगर आप सच में रिज़ाइन देना चाहते हैं सबसे पहले आप अपने पद का, मेयर पद का इस्तीफ़ा दीजिए ताकि लोगों को लगे आप सच में कुछ करना चाहते हैं। आप शहर का हाल देख लीजिए, शहर की सड़कों का देख लीजिए। 6 महीने हो गए, हमारे पास लुक तक नहीं है, पैच लगाने तक नहीं है। उधर प्रशासन अपने मन मर्जी से जहाँ सड़कें अच्छी से बनी हुई हैं उसको भी रिकटिंग करके और सुधार रहा है, मगर निगम की में जो सड़कें हैं सारी टूटी पड़ी हैं। मेयर मैडम इस्तीफ़ा दे ही नहीं सकते। मैं चैलेंज करता हूं, अगर वो इस्तीफ़ा देते हैं तो मैं भी इस्तीफ़ा दे दूंगा। वो दे इस्तीफ़ा मेयर की कुर्सी से। जिस कुर्सी को उन्होंने पैसे में खरीद के हासिल किया, जिस कुर्सी के पीछे उन्होंने इतना पैसा लगाया, इतना तंत्र लगाया, शहर के अंदर पूरी उन्होंने ऊपर नीचे सारे पार्षदों को खरीदने की कोशिश करी। जब इस कुर्सी को वो मिले हैं, जब इस कुर्सी के पास गए हैं तो अब नहीं छोड़ सकते वो इस कुर्सी को। और ये सिर्फ कहने की बात है, कॉरपोरेशन पैसा नहीं ला रही मैं छोड़ दूंगी। कॉरपोरेशन से पैसा लाना उनका काम था। जब वो मेयर बनी थी कि मैं 1 महीने में ले आऊँगी, मैं अमित शाह से मिल ली हूँ, मैं गवर्नर से मिल गई हूँ, चाहे वो किसी भी इंसान से मिल गए हों, वो सिर्फ एक दिखावा कर रही हैं। अगर पैसा लाने वाले होते तो कब का ले आते। बिल्कुल विफल मेयर हैं शहर की, सिर्फ उनका ध्यान सिर्फ प्रोग्राम्स अटेंड करने में है। शायद उनको लग रहा है कि 1 साल की मेयरशिप पता नहीं कैसी मेयरशिप है, ज़िंदगी में दोबारा आएगी नहीं आएगी। पर एक कोई भी कुर्सी इतनी बड़ी नहीं होती कि जिसके ऊपर इंसान इतना फैल जाए, इतना गिर जाए। कॉरपोरेशन का उनको बिल्कुल ध्यान नहीं है। लोग मर रहे हैं, कॉरपोरेशन के लोग तनख्वाह के बिना 3-3 महीने हो गए, तनख्वाह नहीं मिल रही। जो लोग कॉरपोरेशन में काम कर रहे हैं उनको हटाने का काम किया जा रहा है। तो ये विफल मेयर है, बीजेपी इस पर कोई भी एक्शन नहीं ले रही है। देखिए, अगर मेयर मैडम को ऐसी कोई चीज़ महसूस होती है कॉरपोरेशन के अंदर, वो हमसे बात कर सकती थी, साथी पार्षदों से बात कर सकते हैं, बबला जी हमसे बात कर सकते हैं, और सभी पार्षद उनके साथ है। अगर उनके साथ कोई धक्का हो रहा है, अगर वो इस चीज़ के खिलाफ, सेंटर में सरकार उनकी है, अफसर अगर डेपुटेशन पे आते हैं तो शायद सेंट्रल गवर्नमेंट का कुछ ना कुछ उसके अंदर रोल रहता है, इसलिए आते हैं। अगर फिर भी अफसर उनकी नहीं सर रहे तो उनको कुर्सी छोड़ देनी चाहिए, उनको अपना नैतिकता के आधार पर रिजाइन दे देना चाहिए। कोई और वो कुर्सी संभाल लेगा। हमारे सीनियर डिप्टी मेयर बंटी जी हैं, डिप्टी मेयर तरुणा मेहता जी हैं, अगर ये संभाल लेंगे, और नहीं तो कोई और दोबारा हम किसी न किसी सिरे से कोशिश करेंगे कोई और ये कुर्सी संभाल ले। वो लायक नहीं है। क्या ये बात कहाँ तक जायज़ है कि अफसर अपने आप डिसीजन लेते हैं? एक ऐसा समय था, आज के समय मेयर उठ के कमिश्नर की कुर्सी पे रूम पर जाता है, मेयर उठ के अफसरों से मिलने जाता है। एक समय था अफसर खुद मिलकर मेयर के पास आते थे बात करने, क्योंकि मेयर फर्स्ट सिटीजन है हमारे शहर के। और ये सिर्फ बरगलाने की बातें हैं कि अफसर बात नहीं सुनते। आपका समय आ गया है, 2-4 महीने के अंदर आप कह देंगे अफसर मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, मेरे बस में कुछ नहीं है। अगर कुर्सी पे अफसर बात नहीं सुन रहे, आप धरना लगाइए, हम आपके साथ बैठते हैं। आप गवर्नर हाउस के बाहर धरना लगाइए, आप कॉर्पोरेशन हाउस के बाहर धरना लगाइए। सिर्फ कहने से कुछ नहीं होगा। ये मिली भगत है, साफ़ी बीजेपी की मिली भगत और मेयर साहिबा की मिली भगत है। वो अफसरों के साथ मिलके शायद जो विकास के एजेंडे है, विकास का काम है, वो कार्य नहीं करना चाहते। शायद उनका दिमाग और ध्यान कहीं और ही है। देखिए, जितने एजेंडे आए हैं, मेयर मैडम कुर्सी पर बैठे थे, उनकी सहमति से आए हैं। आज वो बात करते हैं प्राइवेट अपना प्रॉपर्टी टैक्स लगा है। प्रॉपर्टी टैक्स लगा तो जब एजेंडा लेकर आए थे आपने अपोज क्यों नहीं किया? आपने उसको लेकर ही नहीं आना चाहिए था। मेयर की सहमति से अगर कोई टैक्स लग रहा है, मेयर की सहमति से कोई बढ़ोतरी हो रही है, तो मेयर की उसमें सहमति रह रही है। ऐसा नहीं है कि मेयर सहमति ना दिखा रहा हो। मेयर ने हर चीज़ पे सहमति दिखाई है और उनकी मर्जी के बिना कुछ नहीं आ रहा है। अगर वो अपोज करते तो एजेंडा आता ही ना। तो ये बाद में दोगली राजनीति मत खेलिए। हाउस के अंदर आप कहते हैं कि टैक्स भी बढ़ना चाहिए, सीवेज सेस भी बढ़ना चाहिए, प्रॉपर्टी टैक्स भी बढ़ना चाहिए, पार्किंग के रेट्स भी बढ़ने चाहिए। बाहर आके जनता में कहते हैं कि हम इसके खिलाफ थे। खिलाफ है तो धरने में बैठिए। सचिन गालो बैठने के लिए तैयार है। सचिन गालो कॉर्पोरेशन के आगे, सचिन गालो गवर्नर के घर के आगे धरने पर बैठने के लिए तैयार है। क्या हरप्रीत कौर बबला बैठेंगे साथ में?
क्या उनकी बीजेपी पार्टी मेरा साथ देगी? दीजिए साथ। मैं तो पार्षद होने के नाते बोल रहा हूँ, कांग्रेस का पार्षद होने के नाते नहीं, क्योंकि बीजेपी की जो नेता बनी है मेयर मैडम, शायद उनको ध्यान रखना चाहिए जिस दिन कुर्सी पे बैठते हैं इंसान उसी दिन अपनी पार्टी छोड़कर बैठता है, कि वो उसी दिन सभी का हो जाता है और उनको लगता है कि सिर्फ वो बीजेपी के लोगों की है शायद, और किसी की नहीं है। शहर की जनता मर रही है, शहर की जनता परेशान है। इतने टैक्स लगा देंगे आने वाले समय में, लोग परेशान हो जाएंगे, लोग सड़कों पर आ जाएंगे, पर शायद उनकी सेहत पर कोई असर नहीं है।